आप लोग संस्कृत का जो सेकंड चैप्टर चल रहा है पाटलिपुत्र वैभवम, उसमें बता रहे थे कि हिंदी में भी कुछ प्रश्न आते हैं, उसको एकदम बिल्कुल टंच रखेंगे। वही हम बताने जा रहे हैं। कुछ प्रश्न 4-5 को पिछला वीडियो में बताए थे, अभी आगे आप लोग पढ़ेंगे तो लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एकदम VVI क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पटना का गुरुद्वारा, पटना का गुरुद्वारा किसके लिए और क्यों प्रसिद्ध है? पटना का गुरुद्वारा किसके लिए और क्यों प्रसिद्ध है? अथवा में क्वेश्चन लिखेंगे। अथवा में सिख संप्रदाय के लोगों के लिए, सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना क्यों महत्वपूर्ण है? सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना क्यों महत्वपूर्ण है? बताए थे ना गुरुद्वारा के बारे में, वही लिखना है। हिंदी में लिखना है प्रश्न का आंसर। लिखिए आंसर में, सिख संप्रदाय के लोगों के लिए, सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर में, पटना नगर में पूजनीय स्थल स्थित है। पूजनीय स्थल स्थित है। पूर्ण विराम देंगे। यहाँ उनके 10वें गुरु, यहाँ उनके 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है। गोविंद सिंह का जन्म स्थान है। पूर्ण विराम देंगे। यह स्थान गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। यह स्थान गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। पूर्ण विराम देंगे। देश विदेश से, देश विदेश से सिख संप्रदाय के लोगों के अलावे, देश विदेश से सिख संप्रदाय के लोगों के अलावे अन्य संप्रदाय के, मतलब और हिंदू मुस्लिम जे रहे, अन्य संप्रदाय के तीर्थयात्री भी, अन्य संप्रदाय के तीर्थयात्री भी यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। दर्शन के लिए आते हैं। पूर्ण विराम देंगे। यहाँ गुरु गोविंद सिंह की जयंती, यहाँ गुरु गोविंद सिंह की जयंती बड़ी ही धूमधाम से मनाई जाती है। बड़ी ही धूमधाम से मनाई जाती है। बस हो गया। बस क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखेंगे। पाटलिपुत्र नगर के वैभव का वर्णन करें। पाटलिपुत्र नगर के वैभव का वर्णन करें। ये सब 2-2 नंबर का क्वेश्चन होता है। पाटलिपुत्र नगर के वैभव का वर्णन करें। लिखिए आंसर में, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र जिसका वर्तमान नाम पटना है। पाटलिपुत्र जिसका वर्तमान नाम पटना है, कौमा दीजिए। वर्तमान नाम पटना है, कौमा देंगे। बिहार राज्य की राजधानी है। बिहार राज्य की राजधानी है। पूर्ण विराम देंगे। प्राचीन काल में, प्राचीन काल में इसका नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर था। प्राचीन काल में इसका नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर था। पूर्ण विराम देंगे। भगवान बुद्ध भी यहाँ बार बार आते थे। पाटलीग्राम भी कहा जाता है इसको। तो भगवान बुद्ध यहाँ बार बार आते थे। पूर्ण विराम देंगे। मेगास्थनीज, पिछला वीडियो में लिख दिए थे सब, जो कि यूनान के राजदूत था। मेगास्थनीज, कौमा देंगे।
फाहियान, फाहियान कौमा देंगे, इत्यादि विदेशी यात्री यहाँ आते थे, इत्यादि विदेशी यात्री यहाँ आते थे। पूर्ण विराम देंगे। यहाँ, यहाँ महावीर मंदिर, महावीर मंदिर कौमा देंगे, गोलघर, गोलघर, तारामंडल, तारामंडल, सचिवालय, सचिवालय, उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, संग्रहालय जिसको म्यूजियम बोलते हैं, संग्रहालय, जैविक उद्यान, चिड़ियाघर देखे भी होंगे आप लोग, जैविक उद्यान इत्यादि जैसे, इत्यादि जैसे अनेकों दर्शनीय स्थान हैं, इत्यादि जैसे अनेकों दर्शनीय स्थान हैं। बस हो गया, 2 नंबर का तो आता ही है, हार्डली 3 लाइन लिखना है तो 4-5 भी लिख दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर अगला, दामोदर गुप्त ने जो पहला श्लोकवा के हिंदिया बताए थे, लिखिए, दामोदर गुप्त ने पटना के संबंध में क्या लिखा है? दामोदर गुप्त ने पटना के संबंध में क्या लिखा है? चलिए आंसर में लिखेंगे, कवि दामोदर गुप्त ने, कवि दामोदर गुप्त ने अपने प्रसिद्ध काव्य, अपने प्रसिद्ध काव्य कूटनीमताख्य, क्वेश्चन में था कूटनीमताख्य, कूटनीमताख्य में पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र ब्रैकेट में लिख दीजिए पटना, पटना के बारे में यह लिखा है कि, यह लिखा है कि के बाद जरी को डैश दे देंगे, मतलब मेन बात अब शुरू हो रहा है। यह लिखा है कि पाटलिपुत्र नाम का, पाटलिपुत्र नाम का महानगर, पाटलिपुत्र नामक का महानगर पृथ्वी का तिलक, बताए थे श्लोकवा के हिंदिया में, पृथ्वी का तिलक, पृथ्वी का तिलक कौन देंगे, सरस्वती का कुल गृह, सरस्वती का कुल गृह तथा देवराज इंद्र का निवास स्थान है। निवास स्थान है, पूर्ण विराम देंगे। लिखिए, यह नगर स्वर्ग के समान वैभव से संपन्न है। एक 2 लाइन बढ़ाई के रूप में लिख दे सकते हैं आप, यह नगर वैभव से यह नगर वैभव से संपन्न है, मतलब सब कुछ से परिपूर्ण है, वैभव से संपन्न है। पूर्ण विराम देंगे। प्राचीन भारतीय नगरों में, प्राचीन भारतीय नगरों में, प्राचीन भारतीय नगरों में गंगा के किनारे स्थित, गंगा के किनारे स्थित यह नगर अद्भुत है, यह नगर अद्भुत है। बस हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखेंगे, राजशेखर ने, देखिए दूसरा श्लोक वाक्य हिंदी है, राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या लिखा है? राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या लिखा है?
चलिए आंसर में लिखेंगे, राजशेखर ने अपने प्रसिद्ध काव्य मीमांसा, एक में कर दीजिए, अपने प्रसिद्ध काव्य मीमांसा में यह लिखा है कि के बाद डैश दे देंगे ताकि पता चले कि क्या बोला है भाई, मेन चीज है। यह लिखा है कि दीर्घकाल तक, माने एकदम लंबा समय तक, लॉन्ग पीरियड तक, दीर्घकाल तक पटना सरस्वती की परंपरा रही है। सरस्वती की जोड़ दीजिए, सरस्वती, पटना में सरस्वती की परंपरा रही है, पटना में सरस्वती की परंपरा रही है, अर्थात यहाँ विद्वान लोग निवास करते हैं, पूर्ण विराम देंगे, लिखिए यहाँ पाणिनि, जो संस्कृत व्याकरण के जनक हैं, यहाँ पाणिनि, पाओ पहले टठा डढ़ा बनाना, लेफ्ट से उड़ावेंगे, फिर तथा दबधा बनाना राइट से, पाणिनि कौमा देंगे, पिंगल कौमा देंगे, बर रुचि पतंजलि इत्यादि जैसे विद्वानों की परीक्षा स्थल रहा है। बस हो गया, एक क्वेश्चन और लिखेंगे, बस चैप्टर द एंड हो गया, चैप्टर नंबर 2 आपका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लेखक धार्मिक दृष्टिकोण से पटना के विषय में क्या कहना चाहते हैं? लेखक धार्मिक दृष्टिकोण से पटना के विषय में क्या कहना चाहते हैं? वही पटन देवियर वाला लिखना है, गुरुद्वारा के बारे में लिखना है, कौमुदी महोत्सव के बारे में, इसमें जरी एक दो लाइन सब के बारे में लिख देंगे, हो गया। लेखक धार्मिक दृष्टिकोण से पटना के विषय में क्या कहना चाहते हैं? चलिए आंसर में लिखेंगे, लेखक का कहना है कि पटना प्राचीन काल से ही धार्मिक नगर रहा है। पूर्ण विराम देंगे। आज भी इस नगर की पालिका देवी पटन देवी के नाम से पूजी जाती हैं। आज भी इस नगर की पालिका देवी पटन देवी के नाम से पूजी जाती हैं। पूर्ण विराम देंगे। यहाँ सिखों के लिए पूजनीय स्थल विश्व प्रसिद्ध गुरुद्वारा है। महावीर मंदिर के बारे में भी जखनिया कह रहा है धार्मिक, तो महावीर मंदिर के बारे में लिखेंगे। इसमें जैविक उद्यान गोलघर के बारे में न लिखेंगे, उसमें पूजा होता है का, तो धर्म वाला लिखना है। यहाँ
महावीर मंदिर भी काफी प्रसिद्ध है, काफी प्रसिद्ध है। पूर्ण विराम देंगे। प्राचीन काल में यहाँ के लोग, प्राचीन काल में यहाँ के लोग आनंद मग्न होकर कौमुदी महोत्सव का आयोजन आज के दुर्गा पूजा की भांति करते थे। कौमुदी महोत्सव का आयोजन आज के दुर्गा पूजा की भांति करते थे। जैसे हम लोग अभी दुर्गा पूजा देखने के लिए एकदम बेचैन रहते हैं, एक्साइटेड रहते हैं, ठीक उसी प्रकार से वो घड़ी होता था कौमुदी महोत्सव। तो वो सब एकदम काफी आनंद रूप से वो महोत्सव को मनाता था। यही हो गया धार्मिक दृष्टिकोण से, यही सब लेखक कहना चाहते हैं बस। अब चैप्टर नंबर 1 और 2 एकदम जितना रिपीट करिए उतना ही अच्छा है। आपका चैप्टर नंबर 2 संस्कृत का खत्म हो गया। 3rd जो चैप्टर पढ़ेंगे वो अलस कथा है, वो भी बहुत अच्छा कहानी है, पढ़ाया जाएगा। पीछे वाला बाबू सब रिपीट करके रखिए बस।